बिल्लो कैच। क्या करते हो छोटे साहब? प्लेट टूट जाती तो फिर क्या, अम्मी तुम्हारी इतनी ठुकाई लगाती कि मजा ही आ जाता। वाह जी वाह, करे कोई और भरे कोई, अच्छा इंसाफ है ये लो चाबी। बिल्लो, तुम्हारे हाथ की लकीर तो साफ कह रही है इसी साल हो जाएगी तुम्हारी शादी। जिमी बेटा। जी माँ। बेटा बाहर जा रहे हो तो कुछ खा के जाओ। ये कोई वक्त है शरीफों की खाना खाने का? खाना सिर्फ टाइम पर, और वो भी अपने दोस्तों के अच्छा साथ। रुको तो, जा कर रहे हो? वही हॉस्टल, बकौल आपके मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, जल्दी आना वरना तुम्हारे डैडी नाराज होंगे। वैसे भी माँ, आज सितारों की प्रेडिक्शंस कह रही हैं कि नौजवान अपने डैडी के गैज़ो गज़ब से बचकर हैं। मैं तो चला हूँ। यार निकलो इस जेल खाने से यार। देखो इस पढ़ाकू को, सारा साल कुड़ियों को डाना डालता रहता है और अब समझता है कि रट्टा लगा के फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएगा। नादान है समझता नहीं, अरे यूं कोई रटता नहीं। मेरे प्यारे, मास्टर करना कोई आसान नहीं है। सुबह से मेरी आधी जान निकली है। अभी किताबें उठाता हूँ और काम के वापस रख रहा हूं मैं। मेरा रिजल्ट तो अभी से आउट हो गया। प्लीज यार प्लीज बस करो, पढ़ने दो मुझे। पढ़ना देख, पढ़ना देख, इसका खुदा की कसम सुबह से यही पेज खोल के बैठा हुआ, यही वही पेज है, सुबह से खोल के बैठा हुआ है। और यार इधर देख, बस कर, बस ब्रेक ले थोड़ी सी। यस चीना सीधा किधर? यार उसको बुलाओ, चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है यार। यार वहां से फटा जा रहा है, सर दर्द हो रहा है बहुत। शीदे अबे यार, मैंने बोला कि तुम लोग पढ़ के थक गए होगे, क्यों ना तुम लोगों को जरा फ्रेश कर दूं। ओह थैंक यू यार जिमी। वाह यार जिमी, कमाल आदमी है भाई तू। इनके दिलों का हाल कैसे जान गया भाई? भाई दिलों का हाल ये तो सितारों की चाल जानते हैं भाई। फ्यूचर का हाल पूछो इनसे। फ्यूचर? यार जिमी ये बताओ कि अशरफ इस साल पास होगा कि नहीं? अशरफ कैंसर ना? अशरफ, तुम्हारे सितारे कह रहे हैं कि तुमने अगर बहुत भी रट्टा लगाया ना तो लो सेकंड डिवीजन में ही पास हो सकता। जिमी यार इसको छोड़, मेरा तेरे सितारे कह रहे हैं कि एक्वेरियस कंपार्ट आएगी तेरी। कंपार्ट आ रही है ना? क्या शुक्र है यार, ईमान से घर वाले धक्का मार के निकाल देते, कंपार्ट ही काफी है यार। छोड़, चीने का बता। चीना तो अपना 11 नवंबर। चीना के सितारे हमेशा उरूज पर हैं। चीना 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 तो इस दफा भी फर्स्ट डिवीजन आएगा। अबे चीना बहुत ज़हीन है, पता है? हाँ, जो बात ये एक बार सुन लेता है ना, ज़हन नशीन कर लेता है। तो छोड़ यार, तेरा बेड़ा पार है मेरी। इसके सितारे और वालेकुम सलाम। जिमी मेरे यार आज तो टांगे दबाने। छोड़ यार जिमी, तू तो जादू कह रहे यार। क्या हुआ यार तुझे याद है, तूने मुझे कहा था कि मैं ऐसा प्राइज बॉन्ड लूं जिसका बी सीरीज में 20 वाला नंबर मेरा 5 लाख का बॉन्ड निकल आया है। 5 लाख? चल भाई, आज तो 5 स्टार में रोटी पक गई। 5 लाख का बॉन्ड निकल आया है। 5 लाख? चल भाई, आज तो 5 स्टार में रोटी पक गई।
अफसोस यार, नाहक मुझे यहाँ ले आई हो। ये मेरी उम्र है सालगिरह मनाने की। क्यों दादी जान, जिंदगी तो अल्लाह में एक गिफ्ट होता है और हमें सालगिरह जरूर मनानी चाहिए, वरना नाशुक्री होती है। अच्छा, तो हमारी ही बिल्ली और हम ही से मियाओ, हमारी सिखाई हुई बातों को हम पे आजमा रही हैं आप जनाब। और इल्म अमल के बगैर बेकार है, ये भी तो आप ही ने बताया था। ऐसा करें, चाय लें और एक स्पेशल चॉकलेट केक लें। अच्छा, तुम्हारे पापा कब आ रहे हैं? वो अगले हफ्ते आएंगे और उस वक्त तक आपके साथ मेरी ड्यूटी है। अच्छा, तो इतने दिनों आप दफ्तर से गायब रहकर मुझे होटलों में लिए घूमेंगे? वैसे सच बताइए दादी जान, मज़ा आ रहा है ना? इस वक्त भी मैं दफ्तर ही के काम पे हूँ। मेरा नया प्रोजेक्ट है बहुत बड़े होटल का पब्लिसिटी कैंपेन तैयार करना, और इसके लिए मैं तमाम बड़े होटल्स में जाके उनकी फ़ज़ा, उनका माहौल स्टडी कर रही हूँ ताकि बेहतर तौर पे लिख सकूँ। तो इस तरह मैं गैर हाजिर हो के भी गैर हाजिर नहीं हूँ। अच्छा, तो तुम लोग ये काम करते हो दफ्तरों में? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे मैं मजमून बहुत अच्छे लिखती हूँ जनाब। फिर आप ऐसा करें दादी जान, एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में कॉपीराइटर का काम शुरू कर दें। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, शादी के बाद मैंने एक नॉवेल लिखा था, तुम्हारे दादा ने छुपा दिया। छुपा दिया? छुपा दिया। कहने लगे कि अगर किसी ने वो नॉवेल पढ़ लिया तो वो सारी जिंदगी सोसाइटी में सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। दादी बहुत गंदा था। अरे नहीं, उनके दोस्तों के बारे में था। ओह भाई, उनके एक दोस्त शराब पीते थे, दूसरे बीवी को मारते थे, तीसरे रिश्वतखोर थे। और आपने हम सबके बारे में लिख दिया? भाई हाँ, कहानी के किरदार तो हमें इधर उधर के माहौल ही से मिलते हैं ना। अब जैसे तुम होटल की लॉबी में बैठी हुई इसके माहौल की स्टडी कर रही। तो ऐसा करें दादी जान, आप अब लिख लें नॉवल। दादाजी तो है नहीं कि मना करें। ये बात भी ठीक है, मैं सोच रही हूँ नॉवेल लिखने की। मैं असल में किसी अच्छे टॉपिक की तलाश में हूँ। वैसे तुम्हारे साथ अगर बाहर निकलती रही ना तो ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक मुझे मिल जाएगा। चलिए फिर आप ऐसा करें, आराम से मौजू तलाश करें। मैं आज जाके नगीना को फ़ोन कर लूँ। आज रात मीटिंग के बारे में ज़रूर बात करनी है, ठीक है? मैं भी आई। हाँ, ये आप जरा रखें। अच्छा, नहीं तुम्हें कहो। अगर मेरा तजुर्बा गलत नहीं कह रहा तो आप यकीनन कैप्रिकॉर्न हैं। तुमने कैसे जाना? आपकी कुशादा पेशानी और रोशन आंखों की चमक से। रोशन आंखों की चमक? बिल्कुल रोशन सितारों जैसी जिंदगी की चमक। मेरे मरहूम शौहर भी यही कहा करते थे कि सफिया बेगम तुम्हारी आंखों में तो सितारे झिलमिलाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जिमी। हैं? मेरा मतलब है जमशेद। शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं, अभी तो नहीं हुई। क्यों भाई, देखने में तो अच्छे खासे हो, बल्कि बहुत खूबसूरत नौजवान हो। जी शुक्रिया। बात सुनो, आजकल मैं अपनी पोती के लिए रिश्ता तलाश कर रही हूँ। जी, रिश्ता? पोती? हाँ। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अरे जी कहाँ अरे 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 ठहरो ठहरो, बैठो बैठो बैठो, बात तो सुन लो। बात सुनो, तुम्हें इल्म नुजूम से दिलचस्पी है ना? तो मैं चाहती हूँ तुम उसका जायचा तैयार कर दो। अच्छा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके लिए कौन सा बुर्ज मुनासिब रहेगा। उसका स्टार जद्दी है, बहुत सिद्धी है वो। हाँ, तो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे मकान पे आ जाओ,
मैं वही तुमको सारी तफसीलात बता दूंगी और तुम उसका जायचा तैयार कर लेना, ठीक है? ये मेरा पता है। सुनो, तुम आने से पहले फोन जरूर कर देना। वैसे तुम्हारा स्टार क्या है? जी ऐसा है, मुझे इजाजत दीजिए आप। खुदा हाफिज जी। खुदा हाफिज। सॉरी दादी, तू नगीना है ना, बहुत ही लंबी बात करती है कि रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वन साइडेड बातें करेगी और दूसरा सिर्फ हूँ हाँ कहता रहे। पागल। वैसे आप बोर तो नहीं हुए? नहीं जनाब, एक नौजवान अपनी बातों से मेरा दिल बहला रहा था। हाँ, नौजवान? किधर है नौजवान? कहाँ है? वो देखो, वो कॉरिडोर में जा रहा है, वो ब्लैक सूट पहने, वो नौजवान। हाँ। ये दादी, आप भी अजीब है। आपको नहीं पता अजनबी लोगों से बातें नहीं किया करते हैं? अरे भाई, वो अजनबी कहाँ था? वो नौजवान तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत मुखलिस और मोहब्बत करने वाला। दादी, आपने इतनी सी देर में उसके बारे में सब कुछ जान लिया। जनाब, उम्र और तजुर्बा इंसान को बहुत जमाना शनास बना देता है। वो तुम्हारे पापा का फोन आने वाला होगा, बस चलो चलते हैं। अरे वैसे ही चले जाएंगे, केक काट के जाएंगे भाई। हाँ, वो पता नहीं किधर रह गया, बहरा सो गया पता नहीं। भाई वो आपका लाडला नजर नहीं आ रहा, उठा नहीं हुआ अभी तक? अभी उठाती हूँ। सिवाय सोने और खाने के कोई काम है उसे? मैं कहता हूं कि अब भी वो नहीं सुधरेगा ना तो जिंदगी तबाह कर देगा। हम उसे समझाओ, बताओ उसे कि उसकी उम्र के लड़के इस वक्त अपने कारोबार में सेट हो चुके। समझा दूंगी, तुम हर वक्त उसके पीछे ना पड़े रहा करो। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने बिगाड़ा उसे। उठते बैठते हजार के नोट दोगी ना तो कभी अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकेगा। मैंने फैसला किया है कि आज से उसका अलाउंस बंद। और हाँ, कह देना उससे कि खुद कमाए और जाकर खरीदे अपने लिए 2,500 रुपए की शर्टें। ऐसे तो ना कहो, अकलौता बेटा है हमारा, जो कुछ भी है सब उसी का तो है। बर्बाद करने के लिए नहीं है मेरी दिन रात की मेहनत। उससे कहो कि काम सीखे मेरा, कारोबार में हाथ बटाए मेरा। सबके बच्चे अपने बाप के कारोबार में हाथ बटा रहे और एक तुम्हारा बेटा दुनिया से निराला। अरे भाई, उसे थोड़ा टाइम तो दो, खुद ही आ जाएगा राय रास्त पर। इस बैल को अब खूंटे से बांधना पड़ेगा। मैंने फैसला किया है कि उसे नौकरी कराऊंगा। यार जिम्मी, हमने यार सोचा भी नहीं था यार ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं जिम्मी यार, हम हैं ना तेरे साथ। हौसला जिम्मी, हौसला कर। सब्र कर यार, हिम्मत पकड़ जिम्मी। क्या हुआ यार? खैर तो है यार? कोई मर तो नहीं गया यार? अरे यार मुझे बताओ तो सही, किस बात का शोक मना रहे हो? यार कोई मरा नहीं है, कैद हुआ है। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। अरे यार कौन कैद हुआ है, हमें बताओ तो सही। हम छुड़ा कर लाएंगे अपने यार को। हमसे अपने यारों की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। यार हमारे जिम्मी को गुलामी की जंजीरों में कैद कर दिया गया है। रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। ये अपने जिम्मी को? हाँ यार, अब जिम्मी कल से अपने मक्तल की तरफ अपनी सलीब उठाया जाया करेगा। हमारी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, शम्मा जलती रहे परवाना चला। भाई आज मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है और ख्याल रहे आज पहला दिन है, तुम्हारा लाडला वक्त पर ऑफिस पहुंचे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं भेज दूंगी टाइम पर। अच्छा अब मैं चलता हूँ। नाश्ता नहीं करोगे? नहीं, मीटिंग है, मुझे देर हो रही है।
बेगम साहब बुला रही हैं। सोने दे बिल्लो, जा यहाँ से। अरे छोटे साहब उठो, आज तुमको भी नौकरी पे जाना है। बिल्लो तू जाती है यहाँ से या? हेलो सर। तो तुम हो जमशेद? यस सर। बैठो। थैंक यू जी। क्या जानते हो तुम? मैं? सर मैं तो सितारों का हाल जानता हूँ। व्हाट? सितारों का हाल? बरखुरदार, ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, एक सीरियस बिजनेस है ये। हम अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत से इस बिजनेस को चलाते हैं, सितारों का हाल देखकर नहीं। बिल्कुल स्कॉर्पियो। सर मैं तो बेट लगा सकता हूं कि आपका स्टार स्कॉर्पियो है। वही उताबी निगाहें, वही तलवार के काट जैसी जुबान, वही एरोगेंस। वैसे सर आपके अंदर जो है ना, वो एक पावर स्ट्रगल है जो हमेशा आप जो है ना, जिसमें खामोश। मैंने तुमसे तुम्हारा बायोडाटा पूछा है, अपना कैरेक्टर एनालिसिस करने को नहीं कहा मैंने। सितारों का हाल। देखो बरखुरदार, एक बात तुम शुरू से क्लियर कर लो, तुम्हारे वालिद मेरे बहुत देरीना दोस्त हैं, उन्हीं के लिहाज में मैंने तुम्हें यहां रखने की हामी भरी है उनसे। लेकिन एक बात तुम अपने जहन नशी कर लो, मेरी नजर में टाइम इज मनी। अपना और दूसरों का वक्त बर्बाद करने वाले नौजवानों से मुझे शदीद नफरत है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इस एजेंसी के लिए अपने आप को किस तरह से यूजफुल साबित करोगे, समझे तुम? यस सर। इस दफ्तर का पहला उसूल पंक्चुअलिटी है। देर से ऑफिस आने वालों की मैं खड़े खड़े छुट्टी कर दिया करता हूं। वैसे तुम सुबह कितने बजे उठते हो सोकर? सर मैं तो नहीं उठता सर। एनीवे, मैं हर सुबह रोजाना 8:30 बजे से पहले अपने ऑफिस में मौजूद होता हूं और मेरा तमाम का तमाम स्टाफ 9 बजे से पहले पहले अपनी सीट्स पर होता है, समझे तुम? सर। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, हर डिपार्टमेंट में जाके बैठो और चंद दिन बाद आके मुझे बताना कि तुम कहां काम कर सकते हो, ठीक है? बल्कि नहीं, तुम यूं करो कि साथ वाले ऑफिस में दाऊद साहब के पास चले जाओ, वो हमारे चीफ अकाउंटेंट हैं, सबसे मिलवा देंगे तुम्हें वो। अब तुम जा सकते हो। ओके सर। कैसा लग रहा है तुम्हें मुलाजमत में? माँ ये कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे। सारा दिन वो मुझ पर ऐसे हुक्म चलाते हैं जैसे आप बेचारी इस पिल्लो पे चलाती हैं। माँ ये कोई बात हुई? कभी ये फाइल लेकर आओ, कभी चेक साइन करवाओ, कभी ये फोटोकॉपी करके लेकर आओ, इधर आओ उधर आओ। माँ उस पर तंज और तानों की बौछार। बिल्लो तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर लेती हो? चलो हटो, अब इसे बिगाड़ो नहीं। सच माँ, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई है। लगता है कि जैसे मैं कोई बॉल हूँ जिसे हर आने जाने वाले को किक लगाने की इजाजत है। अच्छा ठीक है, आ जाने तो तुम्हारे डैडी को, मैं उनसे कहूंगी नहीं कर सकता मेरा बेटा ऐसी नौकरी। बेटा तुम्हें नौकरी की जरूरत ही क्या है? अपने डैडी के साथ कारोबार में हाथ बटाओ। इतना बड़ा सा ऑफिस है, इतना सारा स्टाफ है, जाओ और जाकर राज करो उन पर। आप क्यों नहीं समझती है बात कि बिजनेस मेरे सितारों में नहीं है। मेरा स्टार आजादी चाहता है, चलने फिरने की, घूमने की, सोचने की। अपने ऊपर किसी किस्म की बंदिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई एम अ फ्री सोल माँ। जिम्मी, ये जो जिंदगी होती है ना, ये जिम्मेदारी का दूसरा नाम है। और फिर एक ना एक दिन तो तुम्हें ये कारोबार संभालना ही पड़ेगा। वो दिन तो बहुत दूर है माँ। फिलहाल तो मैं वो अकाउंट्स मैनेजर है ना दाऊद साहब, उनके और उनके क्लर्कों के शिकंजे में फड़फड़ा रहा हूँ। अपनी तो किस्मत ही यही है। नहीं बेटा, घबराते नहीं ना, मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। एक्सक्यूज मी अंकल, आपसे वो नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, आप फारिग हैं? हाँ बेटा, ऑफिस वर्क के लिए मैं हमेशा फारिग रहता हूँ। आओ बैठो, मैं खुद भी तुम्हें बुलवाने वाला था ताकि ब्रीफ कर दूँ। जैनी, हम दोनों को चाय पिलवा जाएगी। वो दाऊद साहब के कमरे में नया लड़का आपने रखा है? कुछ दिन से वहां बैठा नजर आ रहा है। जमशेद? हाँ, मेरे दोस्त का बेटा है, उन्हें ऑब्लाइज करने के लिए रखा है मैंने। काम क्या करता है?
फिलहाल करता कराता तो कुछ भी नहीं है। मैं जब भी वहां से गुजरा हूं या तो फिर घड़ी की सुइयां गिनता रहता है या जमाइयां लेता रहता है। निकम्मा लगता है मुझे तो। कल आप भी बस मुफ्त खोरों को कलेक्ट करते रहते। अरे बेटा, अभी मैंने मुफ्त में रखा है, जब कुछ काम करेगा जब तनख्वाह दूंगा। तुम परेशान ना हो। एक्सक्यूज मी सर, वो अकाउंट्स मैनेजर हैं दाऊद साहब, तो उन्होंने भेजे थे ये पेपर साइन कराने थे, तो मैं बाद में आ जाऊंगा सर। सुनो, मुझे दाऊद साहब ने बताया है कि तुम आज फिर लेट आए थे, और वो ये भी बता रहे थे कि तुम अक्सर लेट आते हो। जी सर। मेरे पहले दिन की वार्निंग का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? सर मतलब वो पंक्चर मेरी गाड़ी। हम आपके एहसानमंद हैं कि आप अपने कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाल के हमारे ऑफिस में तशरीफ फरमा होते हैं, लेकिन मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि आप अपनी आमद के वक्त को बाकी स्टाफ की आमद के वक्त से करीब तर करने की कोशिश करेंगे, समझे आप? लाओ, क्या साइन कराना है? क्या डिसाइड किया है तुमने? कौन सी डिपार्टमेंट में तुम काम करने के अहल समझते हो अपने आप को? सर वो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना सर, वो तो बिल्कुल मेरी लाइन नहीं है। जो दाऊद साहब है ना सर, वो भी यही कहते हैं, लेकिन क्रिएटिव डिपार्टमेंट में ना सर मेरा बहुत स्कोप है। मेरे जो ख्यालात है ना सर, मेरे ख्यालात जो है ना वो चांद सितारों तक पहुंचते हैं। ओह, आई सी। लगता है तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन तुमने कुछ छुपाया हुआ है। हाँ सोफिया, तुम यूं करो कि इसे अपने डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करने दो, हो सकता है कि हम इसके ख्यालात की उड़ान से मुस्तफीद हो सकें। जी? ये मिस सोफिया हैं, हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट की मैनेजर। कल से तुम इनके साथ काम करोगे। सॉरी अंकल, मेरे डिपार्टमेंट में बिल्कुल जगह नहीं। ये अपनी जगह खुद बना लेगा, आखिर सितारों पे कमर डालने वाला नौजवान है। ये लो मियां, और अब तुम जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अंकल, क्या मुसीबत आप मेरे सर पे डाल रहे हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सोफिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसे कहीं ना कहीं फिट कर दो, कोई छोटा मोटा काम दे दो, मसरूफ रखो इसे। एक्चुअली वहीद को मैं मना नहीं कर सकता, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। नगीना, तुम्हारा हाथ तो बहुत ही शानदार है। ये वाली जो लकीर है ना, ये हार्ट की लकीर को क्रॉस कर रही है, इससे पता चलता है कि तुम बहुत तरक्की करोगी। सच? और बताओ ना, और बताओ, मेरे बाहर के कितने ट्रिप्स हैं? कई ट्रिप्स हैं, बल्कि तुम तो पूरी दुनिया ही घूमोगी। और ये क्या है भाई, लगता है कि तुम्हारी शादी तो किसी पायलट से होगी। Oh really? You know, I love pilots. They look so handsome in their uniforms. जिमी, मुझे भी बताओ ना, मेरी किस्मत में क्या लिखा है? तुम्हारी किस्मत में तुम्हारा मंगेतर है, और क्या है? और तुम हटो यहाँ से, मुझे दिखाने दो हाथ। और वैसे भी मंगनीशुदा लड़कियों को हाथ दिखाने की इजाजत नहीं है। मुझे बताओ जिमी। हाँ भाई हाँ, हम दोनों तो नॉन मंगनीशुदा हैं, और ये हमारा राइट है। तुम हमारा इस्तेसाल मत करो प्लीज। सबिहा, ये तुम्हारा हाथ कह रहा है कि तुम तो बहुत जल्द किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाली हो। सच? तो क्या वो तुम्हारी तरह हैंडसम होगा? हाँ, वैसे होगा तो खूबसूरत ही। मैं जानती थी, मैं रोज उसे ख्वाब में देखती हूँ, और एक दिन मेरे सपनों का शहजादा मुझे सोने के रथ पे बिठा कर ले जाएगा। रथ का जमाना तो गया, अब वो सोने की नथ ही दे दे तो बड़ी बात है। तुम हर किसी को अपने मंगेतर की तरह मत समझा करो। इसका मंगेतर इसकी बर्थडे पे गिफ्ट भी नहीं देता, कंजूस। अच्छा, वो हेडलाइन की कॉपी तैयार होगी तो मैं मीडिया में आरिफ साहब को दूँ। वो जा रहे हैं क्लाइंट की तरफ। हाँ ये सदिया, कौन सदिया के साथ जाएगा? वहाँ टेबल पर पड़ा है, देख, ये यहाँ पर।
हाँ लो, मुझे भी बताओ ना मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भाई अब कोई सारी बातें तो बताने वाली नहीं होती ना। अच्छा, वैसे तुम्हारे स्टार का जो बंधन है ना, वो टॉरस के साथ बहुत सही जाएगा। बहुत सॉलिड स्टार होता है, लेकिन निहायत मोहब्बत करने वाला। अपनी धुन का बहुत पक्का होता है, पता है अपनी जिद और हठधर्मी की वजह से हमेशा ही मैदान मार लेता है, हारता कभी नहीं है। आई डोंट नो एनी टॉरस, मेरा मंगेतर तो कैंसर है। अरे भाई, हमारे फहीम साहब जो टॉरस है, तभी तो सारे कैंपेन्स अप्रूव करवा के लेके आते हैं। क्यों फहीम साहब? I don't know, I try my best. फहीम साहब, आप भी दिखा देना जिमी को अपना हाथ, ये आपके दिल के सारे राज बता देगा। इसीलिए मैं किसी को हाथ नहीं दिखाता हूँ। दिल के राज तो दिल में छुपा के रखना चाहिए। क्यों फहीम साहब, किस बात की पर्दादारी है? कौन है वो हसीना जिसने आपका दिल जीत लिया है? कुछ हमें भी तो बताइए ना। ये आप लोग कभी नहीं जान पाएंगे। आयशा, वो मिल्क पाउडर की कॉपी तैयार रखो, कल जानिए। अच्छा, फिलहाल यहाँ कॉपी से ज्यादा एक अहम मसले पे डिस्कशन हो रही थी। बताएं ना मुझे। 3 बच्चे होंगे तुम्हारे? अच्छा, मेरे मारे गए। कितने? लेडी बॉस। नगीना, टॉयलेट सोप की कॉपी लेके मेरे ऑफिस में आई है। आज लेडी बहुत गुस्से में है। मुझे तो लगता है कि देखना आज डांट पड़ेगी। मेरा क्रिस्टल बॉल कहता है कि तुम हर बात के जवाब में जी जी कहते रहना, और तुम्हारी जो डांट है ना, वो शाबाश में बदल जाएगी। ओके, प्रे फॉर मी प्लीज। गुड लक नगीना। यस सुफिया। बैठिए नगीना। थैंक यू। ये फाइनल लेआउट है? जी। ट्रांसपेरेंसी आ गई? जी। कॉपी तो अच्छी लिखी है तुमने। जी। कैप्शन भी? जी। ओके, फाइनल कर दो इसको। ठीक है। वेल डन, कीप इट अप। वो लड़का नया, क्या नाम है उसका? जी, जिमी, आई मीन जमशेद। हाँ वही, काम में दिलचस्पी ले रहा है। जी हाँ, ये कैप्शन उसी ने तो बनाई थी। अच्छा, थैंक यू। जी। हेलो, क्या हुआ? बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या कॉपी अप्रूव हो गई? सब कुछ अप्रूव हो गया। रियली? मुबारक हो। गुड। ये जिमी तो जादूगर है। मैं हर बात पे जी जी करती चली गई, और डांट की बजाय सुफिया ने पता है क्या कहा? वेल डन नगीना, कीप इट अप। हाँ, जोसेफ भी यही कह रहा था कि जिमी ने एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, इसकी हर बात सही निकलती है। जिमी को तो मान गई मैं आज। मुझे तो वैसे भी बहुत क्यूट लगता है, उसकी तो हर बात मानने को जी चाहता है। अब किसी और चक्कर में ना पड़ जाना, क्या पता मैरिड हो या फिर मंगनी हो चुकी हो। उसकी तुम फिक्र मत करो, वो सब मालूम कर लेंगे। मुझे तो बस तुम ख्वाब देखने दो। जब से वो जिंदगी में आया, मेरी तो जिंदगी हसीन हो गई है। अरे ये तो गई काम से। चलो, तुम्हारा 50% तो काम हो गया कि तुम उसे पसंद करती हो। बकिया प्रॉब्लम तो 50% का है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है कि नहीं। क्यों? अच्छी खासी तो हूँ, बस नाक जरा मोटी है। हम नोज जॉब करवा लेंगे जनाब। शुक्र है खुदा का, आज कितने दिन बाद जुमे के दिन हम सब एक साथ बैठे खा रहे हैं। और ये जिम्मी, ये तो सुबह का गया, अब शाम को आता है। अच्छा भाई, इस घर में अब 2 कमाने वाले हो, तुम आराम से बैठकर खाओ, गिला किस बात है? नहीं, गिला तो मैं नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि अभी तनख्वाह भी उन लोगों ने कहाँ दी है इसको। क्यों जिमी भाई, बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हो? जी, वो अलाउंस मिलता है 2000 रुपये। अच्छा ये बताओ,
काम में दिल लग गया तुम्हारा? बॉस पसंद आया तुम्हें? कौन? वो मिस्टर मर्चेंट? उनकी नाक पे तो हर वक्त गुस्सा ही धरा रहता है। लगता है जब तक वो किसी की इंसल्ट नहीं कर लेना तो उनका खाना ही हजम नहीं होता है। और ख़ास तौर पर खूबसूरत लड़कियों के सामने तो वो भिगो भिगो कर ताने मारते हैं और इतना शर्मिंदा करते हैं कि बिल्कुल पल्प बना के रख देते हैं। भाई ये तो बड़ी जाती है उनकी। लड़कियों के सामने तो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर खूबसूरत लड़कियों के सामने तो बिल्कुल पल्प नहीं बनाना चाहिए। जिमी, क्या तुम्हारे दफ्तर में लड़कियां भी काम करती हैं? जी। हाँ भाई, आजकल हर दफ्तर में लड़कियां काम करती हैं। तुम कौन सी दुनिया में रहती हो? तुम्हारे दफ्तर में भी? हाँ, मेरे दफ्तर में भी चंद एक हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, उनमें कोई भी खूबसूरत नहीं है। सुना है जिमी की क्रिएटिव मैनेजर बड़ी चार्मिंग लड़की है। क्यों जिमी? कौन? वो मिस सोफिया? उससे ज्यादा कड़वा करेला तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ही नहीं देखा। किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती, हर वक्त माथे पे बल पड़े रहेंगे, गर्दन को रोड से तनी हुई होगी। मुझे लगता है कि मुझे उसका स्टार पूछना पड़ेगा। लो, अब तुम अपने दफ्तर में जंतरी खोल के ना बैठ जाना। एक मिनट का है। डू यू माइंड? इस पे बैठो, इस तरह। थोड़ा सा इधर। अब यहां देख के मुस्कुरा दो। अब मुस्कुरा दो। You've got lovely eyes, Tammy. थैंक यू जिमी, यू मेड माय डे। ये स्माइल तो चाहिए। अब सोचो ये कैमरे की आंखें नहीं है, ये जिमी की आंखें। मुस्कुरा दो। ओह, आई वुड लव टू। May I change this dress, please? हाँ, वो आप लॉन्ग ड्रेस पहन लीजिए। एक मिनट टैमी, एक इस ग्रीन स्कार्फ के साथ बनवा लो। ओह, आई लव दिस कलर। This color is lucky for you, Tammy. It goes with your star. इधर बैठो। जिमी, ये हमारी कलर स्कीम नहीं है। Look at her, सोफिया, इतनी गॉर्जियस लग रही है इसके अंदर। जिमी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्लाइंट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कलर स्कीम सिर्फ रेड, ब्लैक और येलो होगी। टेक इट ऑफ। Don't be a bore, Sophia. I love this color. इसमें भी एक बना लीजिए। अब इसको ये सर पे पहन लो। जमशेद साहब, मेहरबानी से आप इस कमरे से तशरीफ ले जाइए और हमें काम करने दीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्लाइंट की दी हुई ब्रीफिंग से नहीं हट सकते हैं, और आप वो लेआउट के मुताबिक वो बनाएं। रेडी टैमी? शूट। क्यों भट्टी साहब, क्या ख्याल है आपका? ये बनास्पति घी का अकाउंट हम हासिल कर लेंगे? वैसे मेरी नजर में तो क्लाइंट का रिएक्शन पॉजिटिव था। क्यों? यस सर, आई एम पॉजिटिव कि वो अकाउंट हमें ही मिलेगा। गुड। एक्चुअली हमें इसी तरह की कंपनीज के, प्रेस्टीजियस कंपनीज के अकाउंट हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप तो जानते हैं कि हम छोटे मोटे अकाउंट्स रिफ्यूज कर दिया करते हैं। सर, क्लाइंट के साथ अगले मंडे हमारी फाइनल मीटिंग है। इंशाल्लाह फैसला हमारे ही हक में होगा। आई एम श्योर। गुड, एंड कीप इट अप। Any questions? No, sir. बड़ी साहब, आप मेरे साथ आए। ये अकाउंट तो हमें नहीं मिलेगा। बको नहीं, हमने बड़ी मेहनत की है इसे हासिल करने के लिए। बुरी फांग मुंह से ना निकालो। इसी कंपनी के टॉयलेट सोप का अकाउंट हासिल करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह जरूर कामयाबी होगी। वो इससे भी बड़े बजट का अकाउंट है। ये आप हर वक्त क्या स्टूपिड प्रेडिक्शंस करते रहते हैं? आपकी यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। प्लीज अपने काम से काम रखा करें आप। ये पेशन गोई नहीं है मिस सोफिया, मैं हिसाब लगाता हूँ 2 और 2 4 का। आप क्या समझते हैं आपका सारा हिसाब हमेशा दुरुस्त होता है? ऐसे शाज़ो नादिर ही गलत होता है। आई डोंट बिलीव इन दिस नॉनसेंस। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि आपका स्टार कैप्रिकॉन है। ये एक अर्थ साइन है जो अपने आप को हरफन मौला समझता है। दूसरे की बात सुनना जो है ना, इसके लिए हतक के मुतरादिफ है। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कैप्रिकॉन का जो बेस्ट मैच है ना, वो लिब्रा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरा स्टार कैप्रिकॉन नहीं है। हाँ, कैप्रिकॉन नहीं है? इम्पॉसिबल, आई कैन बेट ऑन दैट। जी नहीं, मेरा स्टार वर्गो है और मैं इन फजूलियात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखती। आई थिंक इट्स ऑल रबिश। जिमी, क्या वाकई हमें ये अकाउंट नहीं मिलेगा? हमारी दिन रात की मेहनत बेकार गई? खुद से फहीम साहब, यू बिलीव हिम? मिस सोफिया, मैं तो आई डोंट बिलीव दिस।
सोचों में गुम हो? कुछ नहीं दादी जान, कुछ नहीं। चंद दिनों से तो मैं परेशान देख रही हूँ। नौकरों को भी तुम बात बे बात डांट देती हो। नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस वो जरा इसमें काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक अजीब सरपरा लड़का अंकल ने मेरे डिपार्टमेंट में रख दिया। उसकी हरकतें देख के तो मेरा खून खौल जाता है। ये कैसी हरकतें करता है वो? वो हर बात को सितारों की चाल समझता है, जैसे कि हमारी मेहनत या प्लानिंग का किसी काम में कोई दखल ही नहीं। और सितारे अपनी चाल चल देते हैं, इसीलिए तो हालात की बाग हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती है। तो दादी, क्या इंसान बिल्कुल हेल्पलेस है? क्या हमारी एफर्ट्स कुछ नहीं होती? नहीं नहीं चंदा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला हमारी किस्मत बनाता है, लेकिन वो हमें ये ताकत भी देता है कि हम अपनी किस्मत बदल दें। हमेशा हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, अब जिस रास्ते पर हम मुड़ जाएं वही हमारी किस्मत है। एनीवे, मुझे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल दिलचस्पी है। वो अगर उस लड़के को एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है तो तुम क्यों खफा होती हो? दादी, आप नहीं जानती, ये आजकल के लड़कों का ना एक नई हॉबी, नया स्टाइल है, ताकि दूसरे लड़के लड़कियां उनके इर्द गिर्द घेरा बना लें और वो राजा इंद्र की तरह बैठे रहे। तुम्हारे दादा भी बहुत अच्छा हाथ देखते थे, बल्कि वो तो जायजा भी बनाते थे। डैडी का फोन आया? हाँ आया था। वो आजकल अफरोज के साथ जापान गए हुए हैं और मेरा ख्याल है परसों वो अफरोज के साथ वापस आ जाएंगे। अफरोज भी आएगा? उसे शादी की जल्दी? कोई भी क्या जल्दी है उसको, मैंने तो भी कोई फैसला नहीं किया। डालेंगे, इसीलिए तो कहती हूँ कि जायजा बनवा के देख लो। दादी प्लीज तंग ना करें, मैं अंदर जा रही हूँ। बहुत ही पागल लड़की है। वेल डन, वेल डन। मुझे अपनी इस टीम पर बहुत फख्र है। खुशी इस बात की है कि आप लोग नाकामी से मायूस नहीं होते, बल्कि एक अच्छे शहसवार की तरह अगर गिर भी पड़े तो दोबारा उठकर चल पड़ते हैं। हमने ऑयल का अकाउंट लूज किया था, लेकिन खुशी इस बात की है कि हम उसी कंपनी के सबसे ज्यादा बजट वाले टॉयलेट सोप के अकाउंट के मालिक हैं, और इसका क्रेडिट आप सबको जाता है, खास तौर से जमशेद को। एनीहाउ, मैं आप सबका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप में से हर शख्स मसरूफ है। थैंक यू अगेन एंड गॉड ब्लेस यू। सुबह प्लीज कम इनटू माय ऑफिस। ये लड़का तो तुम्हारे डिपार्टमेंट में रह के जीनियस निकल आया है। सारा स्टाफ इसके गुण गा रहा है, क्लाइंट्स इससे खुश हैं, और तो और हमें 2 बड़े अकाउंट्स मिले हैं। ही इज एन एसेट टू आवर कंपनी। ख्याल रखो इसका, कहीं और न जाने पाएगी। यार वो वर्गो हो ही नहीं सकती, लेकिन उसकी शक्ल, सूरत, चाल ढाल सब कुछ तो कैप्रिकॉन जैसा है। वो कहती है कि वो वर्गो है। लेकिन यार तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो? यार मेरी सारी कैलकुलेशंस खराब करके रख दी हैं। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। तो ये हो सकता है उसे अपना स्टार ही मालूम ना हो। यार कैसी बात कर रहे हो? कोई बच्ची तो नहीं है कि उसको अपना स्टार ही नहीं मालूम होगा। यार आजकल वैसे ही ना छोटी उम्र लिखाने के चक्कर में गलत डेट ऑफ बर्थ भी तो लिखा देते हैं ना। यार वो तो है ही यंग, उसको क्या जरूरत पड़ी अपनी उम्र छोटी लिखवाने के लिए? और अमीर माँ बाप की बेटी है, कौन सा उसको नौकरी करनी है जो वो अपनी उम्र छुपाए? और यार तो फिर होगी ना वर्गो, तुझे इतराज किस बात पे है? यार वो वर्गो हो ही नहीं सकती, वो सर से पांव तक कैप्रिकॉन है। भाई आखिर क्यों नहीं हो सकती? यार वर्गो और लिब्रा की बिल्कुल नहीं बनती। ये लिब्रा कौन है? यार तुम्हें मालूम तो है कि मैं लिब्रा हूं। ओह तो ये बात है। पास नहीं करो। तो फिर सब बात सीधी है ना भैया। अगर वो कैप्रिकॉन होती तो तेरी और उसकी बड़ी अच्छी बनती, लेकिन वो वर्गो है, इसलिए तुम लोग हरकत लड़ते रहते हो आपस में। हाँ यार तुम भी ठीक ही कहते हो, मैं बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। मगर वो वर्गो हो ही नहीं सकती। हम एक दूसरे को कितने अर्से से जानते हैं सोफिया? बचपन से। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? क्या मेरी शक्ल तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं,
ऐसी तो कोई बात नहीं है, बड़े हैंडसम हो तुम, बल्कि एक किसी फिल्म स्टार की तरह लगते हो। अच्छा, तुम मूवी स्टार एलर्जिक तो नहीं हो? यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानती है तुम्हारे फादर और मेरे फादर की क्या ख्वाहिश है? हाँ जानती हूँ। तुम्हें कोई एतराज? मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ तुमसे सवाल जरूर करता हूँ और तुम इसका एक ही जवाब दे देती हो। वो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। यही जवाब? आखिर क्यों? मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ, मेरा दिल क्या कहता है, मैं इसको भी समझने के काबिल नहीं हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। सोफे में अब सेटल होना चाहता हूँ। पूरी दुनिया घूम चुका हूँ मैं, लेकिन अब तो मैंने जापान में एक छोटा सा अच्छा सा घर बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपने हाथ से डेकोरेट करो। प्लीज अफरोज, अभी नहीं। हेलो जिमी, कैसे हो तुम? मैं जरा सूप पीने के लिए आया था। अच्छा, जिमी इनसे मिलो, ये हैं अफरोज मोहतम साहब के साहबजादे, और अफरोज ये है जिमी, आई मीन जमशेद, मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। ओह प्लीज बैठिए ना। नहीं जी शुक्रिया। जिमी, मैं और अफरोज बचपन के साथी हैं। मुझे कोई काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। बड़ा अजीब सा लड़का नहीं है? क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो, तैयार नहीं हुई? ओ दादी, रियली सॉरी, बिल्कुल ख्याल नहीं रहा, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। नहीं खैर, अभी थोड़ी देर बैठो। दरअसल अफरोज का फोन आया था कि वो तकरीबन 8 बजे आएंगे। से एक बात बताओ, तुम मुझे अपसेट लग रही हो। क्या वो सरफिरा लड़का भी तुम्हें तंग कर रहा है, जो सितारों का उलूम जानता है? वो क्या तंग करेगा मुझे दादी जान, वो तो उस काबिल भी नहीं कि उसके बारे में कुछ सोचूं। तुम उसके बारे में सोचती तो हो। जी भाई देखो ना, मेज पे बिखरी हुई किताबें, तुम्हारे हाथ में एक किताब, इन सबका ताल्लुक इल्म नजूम और एस्ट्रोलॉजी से। ये क्या है? ये वैसे वो जरा मैंने कहा कि ये भी तो इल्म है ना, तो इसको भी पढ़ना चाहिए। इल्म तो हर कोई हासिल करना चाहिए ना। वैसे ये तुम्हारे हाथ में जो किताब है तो लिब्रा भी लिखी हुई है ना? वो एक्चुअली जो लड़का है ना, मैं असल में उसका कैरेक्टर स्टडी करना चाह रही थी ताकि उसको समझ सकूं कि वो आखिर मुझे क्यों सताता है। हाँ, तुम्हारे दादा जान मरहूम भी लिब्रा थे, लेकिन मुझमें और उनमें बहुत मोहब्बत थी, जैसे गुलो बुलबुल। फिर तुम दोनों की क्यों नहीं बनती है? मुझे नहीं वो बिल्कुल अच्छा लगता, बहुत ही शो ऑफ है। जब देखो लड़कियों के बीच में खड़ा हुआ शेखियाँ मार रहा होता है, और वो भी उस पर इस तरह फिदा होती है ना जैसे वो कोई मिस्टर यूनिवर्स हो। हाँ, तो इसमें कोई बात तो होगी ही ना। है तो वैसे शक्ल का अच्छा, और कभी कभी उसकी प्रोडक्शंस भी सही साबित हो जाती हैं। लेकिन वैसे पता नहीं फिजूल समझ लगता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। और पता है मुझे उसने क्या कहा? मुझे उसने कहा कि आपका मैच सिर्फ लिब्रा के साथ ही है, और देख लीजिएगा आपकी शादी भी मिजान के साथ ही होगी। मिजान, माय फुट। मुमकिन है तुम्हें पसंद करता हो? मुझे तो सब पसंद करते हैं। मैं हुई इतनी अच्छी, आखिर पोती किसकी हूँ? वैसे डार्लिंग, एक बात बताऊं, अभी चंद दिनों में तुम्हें एक बहुत अहम फैसला करना है अपनी जिंदगी का। बाज़ दफ़े जज्बात हमारे अंदर इस तरह छुपे हुए होते हैं कि हम उनकी असल शक्ल भी नहीं पहचान सकते। दिल सबसे बड़ी कसौटी है, दिल कभी झूठ नहीं बोलता।
बहरहाल तुम अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि अगर एक बार गलत फैसला कर दिया तो तकदीर अपना रास्ता बदल देगी और सितारे अपनी चाल चल जाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे भाई, ये क्या है? ये इतने ब्यूटीफुल रोजेस आज किस खुश नसीब के लिए लाए गए हैं? किसके लिए हो सकते हैं? सभी जानते हैं कि इसके दिल में कौन मस्खरा बसा हुआ है। डोंट कॉल हिम मस्खरा, ओके? तो क्या उसने भी इकरार कर लिया है सभिया? नहीं यार, आज उसका बर्थडे है ना। ओह रियली? फिर तो हम सब आज उससे ट्रीट लेंगे, ठीक है? हाँ, लंच पे चलेंगे कहीं बाहर। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये क्या है सबिया? तुम्हारी आज सालगिरह है ना? अच्छा, मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिमी। थैंक यू। देखो सबिया, बैठो सबिया। देखो, मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। हम सिर्फ अच्छे दोस्त और कुलीग हैं, और बस। लेकिन जिमी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, और इसीलिए तुम्हें यह सब कुछ बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गलत फहमी का शिकार होकर गलत होप्स कायम कर लो। ओके फाइन। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे नहीं कहो सबिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। देखना, एक दिन तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे लड़के से होगी और तुम बहुत खुश रहोगी सबिया। नहीं होता जाने फिर भी हमें एक आस लगी हुई है, अनजानी सी जाने क्यों, कभी कभी न जाने क्यों, दिल जो चाहता है वो पूरा नहीं होता जाने क्यों। एक बार जो राह बिछड़ जाए तो मिल ना सके। चले मिस सोफिया, सब शूटिंग के लिए तैयार है। अच्छा, सब बैठ के गाड़ियों में? हाँ, सब बैठ गए, लेकिन अभी तक जिमी नहीं आया। क्या? जिमी नहीं आया? ये कैसे हो सकता है? उसको 9 बजे आ जाना चाहिए था। अब फोन करो उसके घर। मैंने फोन किया था, लेकिन नौकर ने बताया कि वो बीमार है। What? बीमार है? आज के दिन बीमार है? आप जाइए, सब कुछ रेडी कराइए, मैं ऐसे खुद बात करती हूँ। हेलो जिमी, what's wrong with your voice? मुझे फ्लू हो गया मिस सोफिया, आई एम सॉरी। लेकिन कल शाम तक तुम ठीक थे। बस जी, ऐसे ही हो जाया करता है। लेकिन जिमी, आज तो हमने शूटिंग पे जाना है भाई। एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू। सब गाड़ियों में बैठ गए हैं। आई एम सॉरी मिस सोफिया, आई वोंट बी एबल टू मेक इट। लेकिन देखो, ये तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट है, तुमने खुद बनाया। हाउ कैन यू जस्ट लीव इट लाइक दैट? क्या फर्क पड़ता है, आप बना लीजिए, मैं नहीं आ सकूंगा। क्या? तो फिर जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ। रोता है दिल जाने क्यों,
कभी कभी न जाने क्यों दिल जो चाहता है वो पूरा नहीं होता, जाने क्यों। हेलो। कभी कभी न जाने क्यों हेलो। दिल जो चाहता है वो पूरा नहीं होता, जाने क्यों। सबिया, कैंसिल द शूटिंग। मेरे घर फोन करके कह दो कि मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ। ए मियां, तुम सुनो, इधर आओ, इधर आओ। आदाब। तुम वही हो ना जायचा बनाने वाले? क्या नाम बताया था तुमने अपना? जिमी। कैसी हैं आप? अरे कैसी हैं आप? पहले मेरी बात का जवाब दो। उस दिन वादा करके तुम मेरे घर क्यों नहीं आए? मुझे, आप देख तो रही हैं, मुझे जुकाम हुआ है ना। जुकाम हुआ है तो यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब के पास तुम्हारे जुकाम का इलाज नहीं है, तुम्हारे जुकाम का इलाज मेरे पास है। एक प्याली गरम जोशांदे में असली शहद की 1 चमची डाल के पियोगे तो आधे घंटे में जुकाम खत्म हो जाएगा। चलो मेरे साथ आ जाओ। मगर डॉक्टर साहब। अरे वो कुछ नहीं कहेगा, वो मेरा भतीजा है, वो तुम्हारा इलाज क्या करेगा? वो खुद मेरा जोशांदा पीता है। चलो चलो मेरे साथ, सामने ही घर है मेरा। चलो आ जाओ। हाँ भाई, यही मेरी पोती सोफिया है जिसका जायचा बनाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम आई। बहुत बेवकूफ हूं मैं दादी। मेरा मतलब है, मेरा दोस्त वकार बिल्कुल ठीक ही कहता है। जो नजूमी दूसरों की किस्मत का हाल सही बताते हैं, वो अपनी किस्मत से बेखबर ही रहते हैं। ए भाई, सोफिया का जायचा बन जाता तो मुझे तसल्ली हो जाती कि अफरोज उसके लिए कैसा रहेगा। अफरोज? दादी, ये तो नाम ही ठीक नहीं है। ये आपकी उस पोती का अपना इंतखाब है? अरे नहीं भाई, बिन माँ की बच्ची है, बाप जिससे कह देगा उससे शादी कर लेगी बेचारी। ये अफरोज का सितारा क्या है? कैंसर। कैंसर और वर्गो की तो बन ही नहीं सकती। भाई मेरी पोती तो मेरी तरह जद्दी है। जद्दी? हाँ। उन्होंने तो बोला था कि वो वर्गो है। तुम उसे जानते हो? ऐसा वैसा, बल्कि अब तो बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूं। मैं उन्हीं के दफ्तर में तो काम करता हूं। तुम कहीं वही सरफिरे लड़के तो नहीं हो जिसके वजह से वो अक्सर परेशान रहती है? वो मेरी वजह से परेशान रहती है? मगर मैं तो समझता था कि वो कभी मुझे नोटिस ही नहीं करती। लेकिन दादी, उसने ये क्यों कहा कि वो वर्गो है? वर्गो तो उसका बाप है। मारे गए। क्यों, क्या हुआ? वर्गो और लिब्रा की बिल्कुल नहीं बनती। ओहो, अब ये लिब्रा कौन है? मैं हूं ना दादी। अब तो मुझे खड़े खड़े बाहर निकाल देंगे। फिक्र मत करो, वो ज्यादातर मुल्क से बाहर ही रहते हैं। शुक्र है। मेरा मतलब है कि फिर तो गुजारा हो जाएगा। वैसे दादी, लिब्रा और जद्दी की दोस्ती ऐसी है जैसे दूध में शहद, जैसे जुकाम में दादी का जशांदा। दादी, मैं आपकी पोती के लिए कैसा रहूंगा? हाँ, तुम ठीक रहोगे। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उसके दफ्तर में काम करते हो। ये रिश्ता कुछ नीचा नहीं हो जाएगा? और वैसे भी अफरोज कंपनी के मालिक का बेटा है, और अगर मर्चेंट साहब को पता चल गया ना तो वो तुम्हें खड़े खड़े निकाल देंगे। तुम ही बताओ, एक बेरोजगार नौजवान के हाथ में हम अपनी बेटी का हाथ कैसे दे सकते हैं? ये बात तो है, जबकि बाप जो है वो वर्गो भी है। पॉइंट दादी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है दादी कि आप भी औरों की तरह मटेरियलिस्टिक ही निकली। आपको भी अपनी पोती के लिए ऐसे नौजवान की तलाश है कि जो
ढेरों रुपए कमाता हूं। क्या सच्चे जज्बों और मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं है? उसे अफरोज के साथ देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई हो दादी। मैं सारी रात सर्दी में समंदर के किनारे रोता रहा। तभी तो तुम्हें जुकाम हुआ है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोई खाने की चीज लेकर आती हूँ, ठीक है? चलो हटाओ, पाँव हटाओ। शर्फू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी दादी का मेहमान हूं। दादी से तो मैं बाद में समझ लूंगी, पहले तुम बताओ कि तुम शूट पे क्यों नहीं आए। मेरी मजबूरी थी। मजबूरी थी या बहाना था? तुम तो यही समझोगी। यू डोंट ट्रस्ट मी एट ऑल। तुम जैसे गैर जिम्मेदार आदमी पर कोई इत्मीनान कर सकता है? कौन सी गैर जिम्मेदारी दिखाई है मैंने? 1 साल से मैं तुम्हारे ऑफिस में काम कर रहा हूं। कौन सा काम मैंने वक्त पे मुकम्मल नहीं किया? कभी तुम्हें लेट डाउन किया है मैंने? हाँ किया है तुमने मुझे लेट डाउन। पता है सुबह 11 बजे तक मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम नहीं आए हो। मैं नहीं आ सकता था। तुम मुझे तंग करना चाहते थे ना, मुझसे बदला लेना चाहते थे क्योंकि तुम्हारे में इस बर्थडे लंच पे नहीं आई। For God's sake, ये बिल्कुल बचकाना बिहेवियर है। और तुम जो अपनी कमिटमेंट तोड़कर अफरोज साहब के साथ चली गई थी, वो कैसा बिहेवियर था? बहुत मैच्योर था ना? वो मेरा पर्सनल मामला है। इंसान को बाउसूल और सच्चा भी होना चाहिए। मैंने कब झूठ बोला है? जी हाँ, आपने झूठ बोला था। अपना स्टार मुझे गलत नहीं बताया। मैं महीनों वर्गो पे रिसर्च करता रहा और मालूम चला कि वर्गो आपके डैडी का स्टार है। अब पहले कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे स्टूपिड स्टार सिस्टम में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मुझे सिर्फ तुम्हारे काम में दिलचस्पी है और तुम्हें हर हाल में शूट पे आना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है, और अगर मैं एक दिन ऑफिस नहीं आया तो कौन सा काम रुक गया होगा? कौन सा मुझे किसी ने मिस किया होगा? कमर्शियल का क्या है? कमर्शियल तो कोई भी शूट कर लेगा। इससे पहले भी तो तुम सारे कमर्शियल्स खुद ही शूट करती रही हो ना। एक कमर्शियल और सही। वैसे सॉरी, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। मैं जा रहा हूं। आप सुनो, वो आज नहीं हुई शूटिंग। क्या? मैंने शिफ्ट कैंसिल कर दी। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारा आज पहला इंडिपेंडेंट कमर्शियल था तो तुम्हें खुद ही शूट करना चाहिए था। सो यू केयर, हाँ? सच बताओ, तुमने मुझे मिस किया था ना? नहीं। तुम ये कमर्शियल मेरे साथ शूट करना चाहती थी ना? नहीं। मैं नहीं आया तो तुम्हें ऐसे लगा जैसे जैसे अब कोई चीज इंपॉर्टेंट ही ना रही हो। हाँ हाँ हाँ। अब तुम मानोगी तो नहीं। आखिर हो ना जिद्दी, ऊंची आना वाली कैप्रिकॉर्न।